आई थॉट कि आज कुछ व्लॉग कर लेते हैं, बड़े दिनों से चैनल पे व्लॉग नहीं आया था. बाय द वे, हाउ इज दिस सेटअप? ऑक्सिलरी लैंप्स का सेटअप. आई एम गेटिंग रेड ऑफ दिस. एक्चुअली मैं वहीं पे जा रहा था, अभी आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा था एग्जैक्टली. लेट द बेबी वार्म अप. तो पिछले आपने देखा होगा मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बताया है थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट द टीवीएस एंटॉक्स. और हियर आर द थिंग्स that I like about the TVS NTORQ. So let me check first. Okay. This is how the light setup is looking. Let me show you guys. So this is how it's looking basically, but you know, मुझे नहीं लगता this is a very favorable place for the fog lamps. तो मैं I think एक नीचे ही रहने दूंगा, but the other one will be here. So एक लो बीम पे एक हाई बीम पे. That's you know my plan. Yo plan into 100. अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि why I am doing all this. So basically I had a plan. हाँ, so basically I am leaving for a ride tonight. Today is Tuesday. Today is Wednesday actually. No, let me check what is today. What is it today? Yeah, it's Wednesday, 12th of August, and I am leaving for a ride tonight. So ये सब काम मैंने सोचा करवा लेता हूँ. अब ये था कि मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाने वाला था, प्रॉपर व्लॉग करने वाला था सारे प्रेप्स का, बट फिर मुझे आलस आ गया तो मैंने नहीं करा. कोई बात नहीं है, अभी कर लेते हैं. सो अभी तो हम लाइट्स का पोजीशन चेंज कराने के लिए जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं वो आप वीडियो में आगे देख ही लोगे. और यहाँ पे हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में, विच इज़ द प्रोज ऑफ द TVS NTORQ. क्योंकि कॉन्स के बारे में तो मैंने बात कर लिया था, काफ़ी हेट भी मिला, काफ़ी लोगों ने अग्री करा उस बात पे. सो बेसिकली फ़ैन बॉयज़ ऑफेंड हुए थे, ओनर्स ऑफेंड नहीं हुए थे. और फ़ैन बॉयज़ मतलब ओनर्स भी फ़ैन बॉयज़ होते हैं, और जो ओन नहीं करते हैं वो भी अक्सर फ़ैन बॉयज़ हो जाते हैं. So I'll be taking the long route so that I can talk to you guys. First thing is that जो pros about the TVS NTORQ, उसके लिए मैं रुक भी जाता हूँ कहीं पे. I'll show you guys. The first good bit about the TVS NTORQ is the attention to detail. Now attention to detail is like things, small things that they have done. जैसे कि आप ये सब देख रहे हो स्विच गियर पे, ये सब जो डिज़ाइन वगैरह बनाया हुआ है. फिर इंडिकेटर्स ऑन है, जिसे ऑफ़ करने के लिए यू डू नॉट हैव टू स्लाइड इट बैक. ऑफ कोर्स अगर आप स्लाइड बैक करोगे तो बंद हो जाएंगे, बट ये मिड बटन प्रेस कर दोगे तो दिस विल क्लोज. फिर एक चीज़, अब ये देखो, ऐसे मैं यहाँ पे ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पे आपको कट से आवाज़ आएगा. मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे टक से आवाज़ आएगा. आप सुनना इसे. तो ये दिखाता है कि कितना ध्यान दिया गया है. और यहाँ पे आप देख रहे हो जो फ़ैन है, आई डोंट नो किस चीज़ का फ़ैन है, कोई मुझे कमेंट में बता दो. तो यहाँ पे अंदर से रेड कलर का करा गया है. अब मैंने इसके ऊपर सीट कवर चढ़ा दिया है ऑटो फॉक्स का, या जिस भी ब्रांड का AF लिखा हुआ है यहाँ पे. इसके नीचे जो ओरिजिनल सीट कवर था उस पर रेड स्टिचिंग थी टू ऐड दैट स्पोर्टीनेस. So let's go. Talking about the second thing is that, let me check what was the second thing. I have noted it down. Alright, the second good bit about the TVS NTORQ is the engine power delivery, nature, behavior and everything. The refinement of course. अब लोग सोचते होंगे कि NTORQ is a very powerful, one of the most powerful scooters in India you can buy right now. तो लोग सोचते होंगे कि ये refined क्यों होगी. But bro, this is very refined. अब ऐसा एक पॉइंट भी नहीं आता है इसके पावर बैंड में कि ये इंजन स्ट्रेस्ड आउट फील करे. भगाया है मैंने बहुत जगह पे यार. 106 तक की मैं जाता हूँ, और पता है इसमें BS4 में BS6 से कम वाइब्रेशंस हैं. एंड दिस इज़ नॉट द ओनली स्कूटर आई एम टॉकिंग अबाउट. ऑल द BS4 NTORQ, ऑल द BS4 NTORQs, तो उसमें BS6 से कम वाइब्रेशंस है. नाउ दिस इज समथिंग आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, दैट रियली सरप्राइज्ड मी बेसिकली. और हैंडलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है. हियर यू कैन सी रेजर शार्प हैंडलिंग. This is how it handles. पावर डिलीवरी तो आप लोग जानते हो, टॉर्क काफ़ी जल्दी डिलीवर कर देती है. काफ़ी ब्रूटल नहीं बोलूँगा, काफ़ी अग्रेसिव तरीके से. जैसे ही मैं थ्रॉटल खोलूँगा इट्स 156. नाउ चेक दिस आउट, चेक द एक्सेलरेशन. Now see the handling and the grip from the tires.
टेकिंग द कॉर्नर एट 85। अब मैं कॉर्नर्स थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। अब मैं कॉर्नर्स जो है वो 98 तक की मैं कॉर्नर्स हिट कर चुका हूँ इस पर। सो दिस वॉज अब इंजन इसका इतना अच्छा है, इतना अच्छा इसका इंजन है कि आई कैन मेक अ डिफरेंट सेपरेट वीडियो ऑन द इंजन इटसेल्फ, engine and handling and the brakes also. So brakes are really nice, really sharp. Front brake especially, the front brake is really good. अब आप देखोगे कि स्कूटर है और इस लेवल का ब्रेकिंग और हैंडलिंग ऑफर कर रहा है तो यू विल बी रियली सरप्राइज्ड. लेट्स टेक द लॉन्गर वे. ओके, so the third thing I'm going to talk about is already spoken about the brakes. Let's talk about the suspension quality. Now I have been complaining about the suspension quality a lot of times. You must have heard me complaining about the suspension setup, but the problem on my scooter was that कि इसका फ्रंट का जो पूरा प्लास्टिक असेंबली है वो ड्यू टू सम रीज़न लूज़ हो गया था. अब लूज़ अपने आप नहीं हुआ था, मैं गाड़ी खुलवाता रहता हूँ, कुछ काम होता है, उसकी वजह से कहीं पे एक स्क्रू जो मेन वाला था आई गेस ये वाला वो टाइट होना रह गया था, तो उसकी वजह से वो काफ़ी आवाज़ करता था गड्ढों पे जाने पे. अभी मैंने टाइट करा दिया है, नाउ इट ग्लाइड्स ओवर बम्प्स. तो इसका सीन ये है कि पहले जब आप चलाओगे, जब पहले सस्पेंशन थोड़ा अंदर जाएगा तो वो सॉफ्ट है, इतना सा, और उसके बाद वो काफ़ी स्टिफ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट करता है. रियर सस्पेंशन भी इट इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, इट्स नॉट वेरी स्टिफ, इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, दे हैव अचीव्ड अ रियली गुड बैलेंस. अब बैलेंस ऐसा है, इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल दैट इन वर्ड्स. जो मैं फील कर पा रहा हूँ अभी, आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड कि मैं जो फील कर रहा हूँ आपको एग्जैक्टली वही बता पाऊँ. बट बैलेंस जो है फ्रंट और रियर सस्पेंशन का जिस तरह से ट्यून करा गया है वो बहुत अच्छा है. सिटी स्पीड्स पे भी काफ़ी अच्छा है. व्हेन यू टेक द कॉर्नर्स यू हैव इनफ कॉन्फिडेंस टू हिट इट एट 90-95 kph, जैसा कि मैं करता हूँ. आई एड वन क्लिप अगर पॉसिबल हुआ तो. आई एम हिटिंग द कॉर्नर एट 90+. तो वो सीन है विदाउट स्क्रैपिंग द बॉडी पार्ट्स. Keep that in mind. The next thing is the exhaust note. Obviously, अब एंटॉक का एग्जॉस्ट नोट एक अलग ही लेवल का है भाई. इस मतलब बाइक्स के एग्जॉस्ट नोट को ये एग्जॉस्ट नोट बीट करता है. इतनी अच्छा साउंड करता है, इतना स्पोर्टी साउंड करता है कि यू हैव टू हेयर इट बाई योर सेल्फ. कैमरा और द माइक वोंट डू जस्टिस. अगर मैं आपको सुना भी दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा. जब आप अपने सामने सुनोगे, when you will crank up the एंटॉक, it feels like a bike is starting up. And TVS does a really good job in tuning, in terms of tuning their exhaust sounds. तो बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी, लो रेफ्स पे भी, हायर रेफ्स पे भी, और मतलब बहुत ही एक अच्छा साउंड है. आपको सताएगा नहीं और बहुत ही सूदिंग आवाज़ है. आपको मन करेगा कि हाँ मैं सुनता रहूँ. हेलमेट के अंदर से जब आप थ्रॉटल छोड़ते हो तो गुम 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 करके आवाज़ आती है. दैट इज़ रियली नाइस, इट रियली प्लीजिंग, दैट इज़ रियली प्लीजिंग टू योर ईयर्स. तब मन करता है कि बस चलाते रहो, सुनते रहो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. कई लोग ऑफेंड हुए थे इस बात से. मैंने पिछले वीडियो में अपने जो बोला था कि द ब्लूटूथ दैट द डिजिटल स्पीडोमीटर इज़ ऑफ नो यूज, वेरी शिटी. एक्चुअली आई एग्जैचुरेटेड दैट स्टफ अ बिट. अब इसमें हुआ क्या था कि जो GPS नेविगेशन है वो काम नहीं करता है, बट द स्पीडोमीटर इज़ गुड, लाइक इट्स बेस्ट इन क्लास, फर्स्ट इन क्लास ऑफ कोर्स. सो talking about the Bluetooth connectivity, of course Antok offers you Bluetooth connectivity on your mobile phone. अब देखो मेरे फ़ोन पे तो नहीं आता है क्योंकि मेरी गाड़ी लास्ट ईयर अप्रैल में ली गई थी. एप्पल iOS डिवाइसेस पे सपोर्ट नहीं होता है इसका जो एप्लीकेशन है. इनफैक्ट एंड्रॉयड से भी इन्होंने अब TVS एंटॉर्क ऐप हटा के TVS कनेक्ट ऐप करके कोई है, वही इनका मेन ऐप है. तो ठीक है, मेरे फ़ोन में तो कनेक्ट नहीं होता है. बट हाँ, जब तक मेरे पास एंड्रॉयड था तब तक मैंने यूज़ करा. और एक जो बहुत अच्छा फीचर है वो ये है कि यहाँ पे आपको कॉलर ID बताता है. आपको कोई कॉल कर रहा होगा तो इट विल टेल हु इज़ कॉलिंग. तो आप जो आपका पेरेंट कॉल कर रहे हैं तो आप उठा सकते हो. आप कोई फालतू का आपका सपेरा नहीं सांप दोस्त कॉल कर रहे हैं तो आप मत उठाओ. समझ रहे हो ना? हाँ, तो एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ. तो these were some things that I love about my Antok and all Antoks in general for that matter. अभी अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने बताया नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो देखो मैं जा रहा हूँ सुपर राइडर. और जो ऑक्सिलरी लैम्प्स का पोजीशन है, आई एम चेंजिंग दैट. मैं सोच रहा है एक नीचे ही लगा रहने दूँ या दोनों ऊपर कर देता हूँ. बेसिकली दोनों ऊपर लगा दूँगा यहाँ पे तो ज़्यादा सही रहेगा. उसके बाद जब मैं राइड से वापस आ जाऊँगा, तो मैं हटा भी दूँगा
आज रात को राइड पे भी निकलना है एंड मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ। पहले मैंने सोचा था पार्ट्स में बनाऊँगा, बट फिर आई थॉट कि अभी मेरा चैनल इतना तो ग्रो नहीं हुआ है, तो मैं एक ही वीडियो बनाऊँगा। आई कीप इट शॉर्टर दैन 15 मिनट्स। इतना दे दो भाई, अभी मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ कि कम से कम वक्त में कैप्चर कर पाऊँ, तो 15 मिनट से कम ही रखूँगा, 12 मिनट 10-12 मिनट का। और आई मेक श्योर कि सिनेमैटिक्स भरे पड़े हैं उसमें से, आप लोगों को देखने में भी मज़ा आए। मैंने सोचा था कि यार एक प्रिपरेशन का मैं वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली आई गेव माई स्कूटर फॉर शॉर्ट वेरी सर्विस, तो मैं नहीं बोलूँगा। आई गेव माई स्कूटर फॉर चेंजिंग द इंजन ऑयल एंड टाइटनिंग अप द प्लास्टिक पार्ट। स्टैंड टच हो रहा था, वो साइड स्कर्टिंग जो लगी हुई है उसमें, तो आई गेव इट टू देम कि भाई इसको सही कर दो, तो वो सही हुआ। मैंने सोचा था वो भी कवर अप करूँगा, बट मैंने नहीं करा, मैंने बताया आलस आ रही थी। और इसमें वही ऑक्सिलरी लैंप्स यहाँ पे कल ही लगे हैं, सुपर राइडर से ही मेरे पास रखे हुए थे, मैंने निकलवा दिए थे, आपने देखा होगा। तो वो सब मैंने कवर नहीं करा था, अभी कर लेते हैं। सुपर राइडर आ गए हम लोग। We have arrived at Super Rider. So guys, दर्शकों, this was it for today's video. अभी मैं इसका ये सब चेंज कराऊंगा, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। सो दिस इज़ द एंटॉर्क। और अमित भाई हाय करिए। ये अमित भाई हैं, आप सुपर राइडर पे आइए, बहुत बढ़िया है, आपको सारे सामान एकदम मस्त तरीके से दे देंगे। ये मामा है, हाय करिए। बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमारी गाड़ी पे सारा काम यहीं से होता है। ये फैज़ भाई हैं, फैज़ भाई हाय करिए। फैज़ भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं। अरे मैं सोच रहा था इसको आप ऊपर ही लगा दीजिए, पता है नीचे क्या हो रहा है, फोकस इसका ऐसे आ रहा है कि ये लाइट ऐसे मार रही है, रोड पे जा ही नहीं रही है। उधर करेंगे तो वही शॉकर पे लड़ेगी।